बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज हम जो ख़बरें आपके सामने लेके आ रहे हैं वो न सिर्फ तारीख़ी अहमियत की हामिल हैं बल्कि एक आप गेम चेंजर भी कह सकते हैं कि एक नई तारीख़ जो है वो रकम होने जा रही है इस मुल्क के अंदर। स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक नई तारीख़ रकम हुई है। इसके मुतालिक हम आपको आगाह करेंगे। इसके साथ साथ चेयरमैन नैब की तैनाती हुई है और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद को नया चेयरमैन नैब तैनात कर दिया गया है। इनकी तैनाती कैसे हुई इसके मुतालिक भी आपको हम आगाह करने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक बार फिर अपने आप पर उन पर हमले का जो है वो ख़तरा ज़ाहिर किया है। उनका ये कहना है कि मुझ पर दोबारा जैसे वज़ीराबाद में हमला हुआ था इस तरह का दोबारा हमला हो सकता है। इसके मुतालिक इसके बैकग्राउंड क्या है इस पर भी बात होगी। इसके साथ साथ इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू हो गई है और जो इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब और केपी के अंदर उसकी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से भी हम आपसे बात करेंगे। ये वो मौज़ूआत हैं जिन पर आज आपसे बात होगी और आपको तफसीलात से आगाह करेंगे कि इन ख़बरों के बैकग्राउंड क्या हैं और इसका जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में क्या असरात मुरतब होंगे। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, जैसे कि पहले भी मैं कहता हूं कि हमें अपनी आप राय से ज़रूर आगाह किया करें और बताया करें कि जो हम ख़बरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस हद तक आप मुतमिन हैं और आपकी इस हवाले से राय क्या है ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर भी बना सकें। सबसे पहले आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने फिर कौम से खिताब किया है और इस खिताब में जहाँ पर उन्होंने अपनी दौरे हुकूमत की जो महंगाई की सूरत हाल थी उसके मुतल्लिक आगाह किया और एक चार्जशीट भी मौजूदा हुकूमत के मुतल्लिक जारी की जिसमें उन्होंने डॉलर की कीमत के से लेके और जो महंगाई की सूरत हाल है, जो मुख्तलिफ़ अशिया की कीमतें हैं उनका भी जायज़ा लिया है। और फिर उन्होंने आज फिर जनरल बाजवा के मुतल्लिक बात की, साबिक़ आर्मी चीफ के मुतल्लिक। उनका ये कहना था कि उन्होंने जो मौजूदा हुकूमत है उस वक्त की अपोजिशन को NRO देने के लिए बार बार कहा लेकिन मैंने NRO नहीं दिया, जिसकी वजह से मुझे इन हालात का सामना करना पड़ रहा है। और उनका ये कहना था कि मैं सबके साथ बैठ सकता हूँ, सियासतदान सबके साथ बैठते हैं लेकिन इनके साथ नहीं, यानी कि जो मौजूदा हुकूमत है नून लीग के साथ नहीं बैठ सकते, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठ सकते। और जो जमातें बाकी थ्रू आउट जितनी भी जमातें हैं सिवाय काफ लीग के साबिक़ काफ लीग के परवेज़ लाई साहब और जो उनके साथ उनके इत्तेहादी बने और अब शामिल हो गए हैं, सिवाय उनके बाकी सब जो है वो चोर हैं और सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ वो बैठना पसंद नहीं करते। खान साहब ने एक और बड़ी अहम बात की है, लेकिन हम थोड़ा सा आपको एक और ख़बर के हवाले से भी आगाह कर दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नई तारीख़ रकम हुई है और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने अपने एसेट्स जो है वो पब्लिक कर दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इससे पहले ना तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा वाक़या हुआ है कि किसी सिटिंग जज ने या किसी रिटायर्ड जज ने भी अपने एसेट्स डिक्लेयर किए हों और अपनी वेबसाइट पर डाल दिए हों। किसी सियासतदान ने ऐसा नहीं किया, गो कि उनके गोशवारे जो है वो जमा होते हैं इलेक्शन कमीशन में और इलेक्शन कमीशन से ही चीज़ें निकलती हैं, लेकिन उन्होंने बजाते ख़ुद जो है कभी किसी सियासतदान ने अपने एसेट डिक्लेयर नहीं किए, पब्लिक नहीं किए, अपने वोटर्स को जो है वो कभी नहीं बताया कि वो कितने एसेट्स के मालिक हैं और कितना उनके पास पैसा है, कितनी उनकी दौलत है, कितने प्लाट हैं और कितने कारोबार हैं। ये आज तक ऐसा नहीं हुआ। इसके मुतालिक हम तफसील आपको बताएंगे। लेकिन आज जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में, चेयरमैन नैब को तैनात कर दिया गया है और उनकी समरी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज़ जो साबिक़ उनका तल्लुक़ था तहरीक इंसाफ के साथ, उन्होंने मिल बैठ के मुतफ़िक़ा तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद को चेयरमैन नैब तैनात करने का फ़ैसला किया है और इसके लिए समरी भी कैबिनेट को भिजवा दी गई है और बदरिया सर्कुलेशन, यानी कि ये समरी किसी इजलास में नहीं जाएगी। इजलास तो कैबिनेट का शायद मंडे को हो या ट्यूसडे को हो, लेकिन उससे पहले ही बाई सर्कुलेशन जो है वो
उनको काबीना के मेंबरान को, वज़रा को भिजवा कर साइन करवा ली जाती है। तो इससे ये लग रहा है कि चेयरमैन नैब की का जो नोटिफिकेशन है वो आइंदा 24 घंटों के अंदर अंदर जारी कर दी जाएगा और शायद मंडे को वो अपने ओहदे का चार्ज भी संभाल लें। अब ये तकरीबन 10 साल बाद जो है वो किसी फ़ौजी को चेयरमैन नैब तैनात किया गया है। एडमिरल फसी बुखारी साहब मरहूम जो हैं, वो उनके बाद कोई फ़ौजी जनरल जो है वो चेयरमैन नैब नहीं आया। उसके बाद अब जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद को चेयरमैन नैब तैनात किया गया है। तो इससे अंदाज़ा अब लगा सकते हैं कि जो पेंडिंग चीज़ें हैं नैब में और जो केसेस नैब में चलने हैं या जिन केसेस पर काम होना है उस पर बड़ा स्पीडली काम होगा, क्योंकि फ़ौज का एक अपना तरीक़ाकार है और जो फ़ौजी जनरल्स हैं उनका एक अपना काम करने का तरीका होता है। तो लग ये रहा है कि रमज़ान मुबारक में काफ़ी कुछ होगा और काफ़ी केसेस खुलेंगे भी सही और काफ़ी लोगों को गिरफ़्तार भी किया जाएगा जिन्हें नैब का सामना करना पड़ेगा। इसमें चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान साहब का नाम भी शामिल है। उनका तोशाखाना केस में नैब ने उन्हें तलब कर रखा है। इसके अलावा बुशरा बीबी को तलब कर रखा है, फवाद अहमद चौधरी को तलब कर रखा है, नशा महमूद कुरैशी को तलब कर रखा है और परवेज़ खट्टर को भी चेयरमैन जो है वो नैब रावलपिंडी ने तलब कर रखा है। अब जो जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने अपने एसेट्स ज़ाहिर किए हैं, उनका ये कहना है कि 2018 में उनकी जो आमदन थी एनुअल वो 1,58,13,972 रुपये थी और यही आमदन जो है 2019 में तकरीबन इतनी ही आमदन रही। फिर 2020 में उनकी आमदन में जो है वो इजाफा हुआ और 2 करोड़ से ऊपर 2,12,33,000 रुपये उनकी आमदन थी। उन्होंने बहैसियत सुप्रीम कोर्ट जज कोई प्लाट नहीं लिया, उन्होंने बहैसियत चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट कोई प्लाट नहीं लिया और ना ही कोई और गवर्नमेंट से कोई प्लाट उन्होंने हासिल किया है, ना कोई ऐसी मरात हासिल की है जो काबिल ज़िक्र हो उन्होंने ज़िक्र किया हो। उनका ये कहना है कि उन्होंने बतौर वकील अपनी जो फ़ीस है बतौर वकील जो है वो एक प्लाट और एक घर तामीर करवाया और वो भी कराची में एक 800 मुरबा फुट रिहायशी DHA फ़ेज़ 2 के अंदर, उनका डिफेंस 2 के अंदर जो है वो प्लाट है और वो भी उन्होंने बहैसियत वकील जो है वो अपने पैसे से लिया था। इसके अलावा लाहौर में उनका एक घर है, वो भी उन्होंने ज़ाहिर किया। सबसे अहम बात जो है नाज़रीन, ये एसेट्स जो है वो डिटेल सबस्क्रिप्शन में जो है वो आपको बता देंगे और बाकी चीज़ें भी तफसील से आती रहेंगी। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि किसी सिटिंग जज का अपने एसेट डिक्लेयर करना जो है वो इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में 15 जज साहबान हैं जो अभी काम कर रहे हैं और जस्टिस फ़ायज़ ईसा जो है वो पहले जज हैं जिन्होंने अपने एसेट डिक्लेयर कर दिए हैं। इमरान खान साहब की तरफ चलते हैं। इमरान खान साहब जो है वो अगले हफ्ते इलेक्शन कैंपेन के हवाले से बड़ा जलसा करने जा रहे हैं और इस जलसे से पहले उन्होंने ये ख़दशा ज़ाहिर किया है कि उन्हें किसी फिर हमले का निशाना बनाया जाएगा, जैसे वज़ीराबाद में उन्हें टारगेट किया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता है कि कौन करवा सकता है और कैसे होगा, क्योंकि वो पेशन गोई पहले कर देते हैं, उसके बाद कोई वाक़या अगर हो तो फिर वो कहते हैं कि मैंने पहले ही बता दिया था। तो इसके अलावा उन्होंने एक और अपने एतराफ़ किया, ये एतराफ़ जुर्म कहें या क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि हम टिकटों की तकसीम जो है पंजाब और KP के इलेक्शन के लिए वो बड़ी मुनसफ़ाना करेंगे। और उन्होंने ये ज़िक्र किया कि लास्ट टाइम जो हमने टिकटें दी थी उसमें पैसा भी चला था और गलत लोगों को टिकटें भी दी गई थी, लिहाजा अब पैसा नहीं चलेगा और तमाम चीज़ें जो है वो मेरिट पर होंगी। तो अब जो है जो पार्टियां पैसे लेके बैठी हैं टिकटें लेने के लिए, वो खान साहब ने पहले बता दिया कि कोई पैसा नहीं चलेगा और ना ही कोई ऐसी चीज़ होगी, हम टिकटें मेरिट पर देंगे। और जिनको टिकटें नहीं देंगे उनके भी मतलब उन्होंने पॉलिसी बयान दे दिया है कि पंजाब में उनकी गवर्नमेंट आने के बाद वो फौरी तौर पर बलदियाती इलेक्शन करवाएंगे और जो लोग बच जाएंगे
उन्हें बलदियाती इलेक्शन में अकोमोडेट किया जाएगा। तो लिहाजा तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैयार हो जाएँ इलेक्शन कैंपेन के लिए, और आवाम भी तैयार हो जाए। बहुत जल्द खान साहब एक बड़ी कैंपेन करने वाले हैं। ये था आज का हमारी ख़बरें और तजिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।